Assalamu alaikum students, myself Safar Rahman, your lecturer at King Taus College Gojra. Today our topic is the biochemistry chapter number 2, carbohydrates. Carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones are their complex substances which on hydrolysis give polyhydroxyaldehydes or ketones. ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन है। इसमें बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होते हैं या फिर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फर्क होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी से क्या मुराद है, इसको समझते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें पॉलीहाइड्रोक्सी की, पॉली हाइड्रोक्सी लफ्ज पॉली का मीनिंग होता है जी मैनी। हाइड्रोक्सी मीन्स द हाइड्रोक्सल ग्रुप्स, यानी कि बहुत सारे हाइड्रोक्सल ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हमारे पास एक कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है और यहाँ पे दो बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक जानिब अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी जानिब हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब हाइड्रोजन ग्रुप हो तो फिर भी ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कीटोन्स उस वक्त होगा अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब आर ग्रुप हो तो वो कीटोन कहलाएगा। तो जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं और कीटोन्स भी हो सकते हैं। और जब हम इनको तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग क्या है? हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब है वाटर और लाइसिस का मीनिंग है ब्रेक डाउन। जब हम पानी ऐड करेंगे उसमें किसी चीज में तो वो चीज ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रेकडाउन ऑफ अ सबस्टेंस बाय एडिशन ऑफ वाटर, कि जब हम वाटर ऐड करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। ये हाइड्रोलाइसिस कहलाएगा। अब इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स की जब हाइड्रोलाइसिस की जाएगी तो वो उन्हीं चीजों में टूट जाएगी जिनसे वो मिलकर बनी है, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये दोबारा चेंज हो जाएंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला होता है CN ब्रैकेट H2O ब्रैकेट N। ये जो N है कार्बन और H2O के बाद N है, ये होल नंबर कोई भी हो सकता है। होल नंबर से मुराद है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यानी कि कोई भी नंबर। यहाँ पे वाटर के कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कोई फिक्स मॉलिक्यूल्स नहीं है। ऐसे ही कार्बन है, कार्बन के फिक्स मॉलिक्यूल्स नहीं है, होल नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के इस फार्मूलाज में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं जिनका फार्मूला CnH2ON से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यानी कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। कार्बन के अलावा उसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं। हम फिर भी उनको कार्बोहाइड्रेट्स ही कहते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीन एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई चौथा एलिमेंट भी मौजूद हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो या सल्फर हो, तो फिर भी हम उन एलिमेंट्स को, उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? कार्बोहाइड्रेट ही कहेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स मौजूद हैं जिनका फार्मूला जो है वो CnH2n
CnH2n है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाते। जैसा कि हमारे पास ऑल द कंपाउंड्स हैविंग फार्मूला CnH2n में नॉट बी कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। इनका फार्मूला में जो CnH2n आता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे कि एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड OH। तो इसमें हमारे पास तीन ही एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, लेकिन ये हम कार्बोहाइड्रेट्स में के जिम्मे में नहीं लिखते। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी अपीयरेंस कि ये नजर हमें कैसा आता है, वाइट सॉलिड। ठीक है, सॉलिड की फॉर्म में होता है और कलर वाइट होता है। सोलिबिलिटी कैसी होगी? स्प्रिंगली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक लिक्विड। ऑर्गेनिक लिक्विड में ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होंगे, यानी कि कुछ हद तक ये हल होंगे, और जो बाकी जो हैं वो प्रेसिपिटेट्स की शक्ल में उसके अंदर ही रहेंगे। ऑर्गेनिक लिक्विड्स कौन से होंगे? वो लिक्विड्स जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इन पर मुश्तमिल हो, वो ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। ठीक है। फ्यू आर सोल्यूबल इन वाटर। सिर्फ चंद ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो वाटर में सोल्यूबल हैं। वाटर, क्योंकि आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें कार्बन नहीं है तो ये ऑर्गेनिक भी नहीं है। वाटर इज एन इनऑर्गेनिक। टेस्ट कैसा होगा? लो मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स हैव स्वीट टेस्ट। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है वो स्वीट होते हैं, वो मीठे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। टू कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया जाता है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ R ग्रुप हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, या दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो उसको एल्डिहाइड का नाम दिया जाता है। कीटोन्स उस वक्त कहेंगे अगर कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों जानिब R ग्रुप अटैच हों। अगर तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको एल्डोज शुगर का नाम देंगे। अगर कीटोन ग्रुप होगा उसको कीटोज शुगर का नाम देंगे। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? प्लांट्स, ये बेसिक सोर्स है। सीरियल्स, ये चीफ सोर्स है, यानी कि वाइडली अमाउंट में हमारे पास पाया जाता है। स्टार्च है। वेजिटेबल्स हैं, जैसे पोटैटोज है, कैरेट्स है, बीट्स है। ये सारे क्या हैं जी? सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है जी लेग्यूम्स, जिनमें पीनट्स हैं, लेंटिसल्स हैं। लेंटिसल्स किसे कहेंगे? वुडी प्लांट्स को। नंबर 3, फ्रूट्स। बोथ स्वीट एंड नॉन स्वीट फ्रूट्स प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे फल जो मीठे होते हैं और मीठे नहीं भी होते, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है। चेन्स आर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये इनके दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और दूसरा क्लोज चेन। स्ट्रेट चेन या लॉन्ग चेन उसको कहेंगे जिसमें पहला और आखिरी कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल में ग्लूकोज की एग्जांपल है C6H12O6। इसमें कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम हैं। यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है और ये काउंट कर लें, ये टोटल 6 कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 12 हाइड्रोजन हैं और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्सीजन हैं। ये लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोज का, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का। इसी तरह से रिंग स्ट्रक्चर होगा। रिंग स्ट्रक्चर को क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर का नाम भी दिया जाता है। इसमें पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हैं।
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने 12 हैं और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 6 हैं। ये ग्लूकोज का क्लोज्ड या रिंग स्ट्रक्चर है। अकरेंस की बात करें, अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंस आफ्टर वाटर। पानी के बाद सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला जो सब्सटेंस है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नंबर 2 क्या है जी, अकरेंस सेल वॉल ऑफ ऑल द प्लांट्स मेड अप ऑफ 50 to 80% सेलुलोज, यानी कि जितने भी पौधे हैं उनकी जो सेल वॉल है उनमें 50 से 80% जो है वो सेलुलोज पाया जाता है, यानी कि 50 to 80% ड्राई वेट इज ड्यू टू सेलुलोज। ठीक है जी, सेलुलोज की वजह से होता है। नेक्स्ट है नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स की कुदरती तौर पर कैसे तैयारी हो सकती है। पहला अमल है फोटोसिंथेसिस। ये वो अमल है जिस तरीके से पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। The process by which plants use sunlight to synthesize glucose from carbon dioxide, water and oxygen. ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज बाई प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। इस अमल में जो ऑक्सीजन है वो बाई प्रोडक्ट यूज होती है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स यूजेस सनलाइट टू सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ और ग्लूकोज बना और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बनी। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जिनको हम बनाना नहीं चाहते लेकिन वो हमें प्रोडक्ट एज अ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है रिएक्शन में। ठीक है, लेकिन हमारा मकसद इस प्रोडक्ट को बनाना नहीं होता, लेकिन ये एक्स्ट्रा बन जाती है, इसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये एनर्जी का बहुत बड़ा जरिया होते हैं। हमारी डेली कैलोरीज जो 55% है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का कंज्यूम करें तो हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। नेक्स्ट है जी रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल को रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आम अल्फाज में हम इसकी डेफिनेशन ऐसे करते हैं, लेकिन जब पेपर में डेफिनेशन लिखेंगे क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की ऑक्सीडेशन होगी तो रेस्पिरेशन का अमल होगा। रेस्पिरेशन में एमसीक्यूज पूछा जाता है कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो ऑप्शन करेक्ट होगा द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, हीट रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीडेशन इसकी होगी, इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब इसमें ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में चेंज हो जाएगा। जब भी हम किसी चीज को तोड़ते हैं तो बदले में हमारे पास एनर्जी आती है। हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी, ये हमें कैसे एनर्जी सप्लाई करता है। सिंपल शुगर्स एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो सादा शुगर्स होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर बाद में ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो डाइसैक्राइड्स हैं और पॉलीसैक्राइड्स हैं, डाइसैक्राइड से मुराद है जिसमें 2 सैक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। पॉलीसैक्राइड्स में हमारे पास जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होंगे पॉलीसैक्राइड्स में वो 10 से ज्यादा होंगे। डू नॉट डू दिस। अब जो डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड है ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होंगे जैसा कि सिंपल शुगर्स होते हैं, यानी कि मोनोसैक्राइड्स होते हैं। ये पहले कन्वर्ट होंगे मोनोसैक्राइड में, फिर बाद में एब्जॉर्ब होंगे। दिस आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी बिकॉज बॉन्ड्स ब्रेक्स, तो ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में भी बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है।